जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा क्लासेस पर। आज हमारे 5000 प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण हमारा तालाब और दलदल होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन या गुल्म वनस्पति। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंक। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इनमें राज्य हो जाएंगे जैसे पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो कपास उगाने के लिए तो सभी जानते होंगे कि हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसमें अगर अग्रणी राज्य की बोलें तो अग्रणी राज्य गुजरात है। गुजरात में कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में या बस्तर पठार में। लेटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मालाबार तट तो मालूम ही होगा आपका, केरल वाला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। चलते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्नों को क्या हो गया? लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट, सन, कपास या मक्का। तो लंबे रेशे वाली फसलें यहाँ देखें तो कपास, सन और जूट हो जाएंगी हमारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तने से, जड़ से या छाल से? दालचीनी छाल से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत, असम तथा मेघालय में। तो सागौन ज़्यादातर मात्रा में मध्य भारत में इसका मतलब पेड़ हुआ करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या गोवा। मसालों का बगीचा सभी को मालूम होगा कि केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। चीनी का कटोरा तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र।
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे भारत में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या मयूराक्षी नदी? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल कहते हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु को? तो भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? अभी कुछ मिनट पहले ही बताया हुआ था कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होती है? यूकेलिप्टस से, सिनकोना के पेड़ से, नीम के पेड़ से या सीक्वोइया के पेड़ से? तो कुनैन हमें जहाँ तक मालूम है कि सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में या 12 माह में? तो भारत में जो ईख होती है यानी कि गन्ना, उसको पकने में 1 साल का समय लगता है, जो कि हमारा 12 माह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? भारत का पटसन उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बाकी अगली सीरीज में अगले 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए तो मैं चलता हूँ फिर। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर हो सके वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो करना बनता ही है।